भारतीय महिलाओं में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि उनके डबल चिन और स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है। जो शुरुआती दिन होते हैं वो इतना बिज़ी होती हैं अपने काम में, अपने परिवार की परवरिश में और बच्चों को सपोर्ट करने में कि वो अपने खान-पान का ध्यान नहीं रख पाती हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पाती हैं और परिणाम स्वरूप हमारा फैट बढ़ जाता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो चेहरे की बनावट है इंडियन वुमेन की, हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे चिन की बोन जो होती है वो अक्सर छोटी होती है। तो इस वजह से हमारा जो फेस है वो चबी लगने लगता है या डबल चिन बहुत ज़्यादा होती है। तो डबल चिन के वजह से आपकी उम्र भी ज़्यादा लगने लगती है और आप ज़रूरत से ज़्यादा फैटी भी लगने लगते हैं। तो कई बार आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं होता है या आइडियल होता है, उसके बाद भी आपके फेस पे ऐसा एक लुक आता है कि आप ओवरवेट हैं। तो इससे कैसे निपटा जा सकता है, इसका क्या समाधान है? पहली चीज़ तो अपनी डाइट में 25% का फॉर्मूला अपनाइए कि आपके हर मील में, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, 25% रॉ खाना होना चाहिए। तो जब 25% रॉ होगा, कार्बोहाइड्रेट कम होगा, वेजिटेबल्स ज़्यादा होंगी, तो आपके जो स्किन में फ़ैट कम होगा। तो जब फ़ैट कम होगा तो स्लिम लुक आएगा। उसके बाद भी अगर है या बोन आपकी ऐसी बनावट है तो आप फेशियल कॉन्टूरिंग का सहारा ले सकते हैं। फेशियल कॉन्टूरिंग में लिक्विड फेसलिफ्ट एंड थ्रेड फेसलिफ्ट, ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो लिक्विड फेसलिफ्ट में हम क्या करते हैं, फिलर्स होते हैं जो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी मदद से जिस हिस्से को हमें उभारना है, सपोज़ आपका ये नीचे वाला हिस्सा चौड़ा है और ऊपर से ये कम है, तो हम हाई चीक बोन क्रिएट करते हैं और अपर हाफ जो फेस का है उसको थोड़ा सा विथ देते हैं, चौड़ाई देते हैं और नीचे के फेस को पतला लुक देने के लिए चिन एनहेंसमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर आपके ये मसल्स जो मैसेटर मसल या चबाने वाली मसल्स हैं उस हिस्से में अगर चौड़ा है फेस, तो हम बॉटुलिनम टॉक्सिन की मदद से उसको भी एक टेपरिंग इफेक्ट या थिनिंग इफेक्ट देते हैं। दूसरा मैंने बात करी है थ्रेड लिफ्ट की। तो थ्रेड एक डिसॉल्वेबल सूचर्स होते हैं, जो धागे होते हैं जो हम टाँके लगाने के लिए अक्सर सर्जन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के धागे होते हैं जो अपने आप गलने वाले होते हैं। तो इनको त्वचा के अंदर हम पिरो करके एक जाल जैसा बना देते हैं जिससे एक कसाव भी आता है और लिफ्टिंग भी आते हैं। ये आप डबल चिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चीक्स को उठाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे एक स्लिमिंग इफेक्ट भी आता है और साथ के साथ आपका चेहरे में अगर कोई फाइन लाइन है या रिंकल है वो भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अलावा थ्रेड लिफ्ट आपके अगर किसी वजह से मुहासों के दाग हो गए हैं या चिकन पॉक्स के गड्ढे वगैरह हैं, उन स्कार्स को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। ये तो था लिक्विड फेस लिफ्ट और थ्रेड लिफ्ट। इसके अलावा चेहरे में कसाव देने वाली या फैट को कम करने वाली जो टेक्नोलॉजी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड या अल्ट्रासाउंड बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। ये दोनों साउंड वेव्स हैं, मतलब जैसे ध्वनि तरंगे जिनको हम कहते हैं। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो होती हैं वो त्वचा में हीट डेवलप करती हैं। तो ये मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें एक हाई फू ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, HIFU, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, और दूसरे आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं, RF बेस्ड ट्रीटमेंट जिनको कहते हैं। तो इनसे अभी आपकी त्वचा में कसाव आता है। तो अगर आप डबल चिन से परेशान हैं या लूज़ स्किन है आपकी नेक की या चीक में आपको लैक्सिटी है जिसकी वजह से फेस चौड़ा और ढीला लग रहा है या एज आपकी ज़्यादा लग रही है, इनमें आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लिक्विड फेसलिफ्ट ऑन एन एवरेज आपको 10,000 से 20,000 का खर्चा रहता है। समय इसमें 15 मिनट से आधे घंटे का लगता है और क्योंकि ये एक प्रोडक्ट बेस्ड ट्रीटमेंट है और नीडल का प्रयोग किया जाता है उसमें त्वचा में उस प्रोडक्ट को डालने के लिए, तो इसमें संभावना रहती है कि कोई फाइन ब्रूजिंग आपको हो सकती है जो 3-4 दिन नॉर्मल होने में लग सकता है। और बाकी आपके चिकित्सक ये तय करेंगे कि आपको कोई इस तरह की इस बॉडी कंडीशन तो नहीं है जिसमें ये ट्रीटमेंट नहीं दिए जा सकते हैं, आपको कोई एलर्जी का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उन केसेस में ये ट्रीटमेंट हम लोग नहीं देते हैं। प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं देते हम लोग, या आपको कोई भी तबीयत ख़राब चल रही है, कोई ऐसी क्रॉनिक बीमारी है, किडनी में प्रॉब्लम है, लिवर में प्रॉब्लम है, तो भी हम इस तरह के ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करते हैं। थ्रेड लिफ्ट एक सेफ ट्रीटमेंट है, एज सच इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अगेन ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है और त्वचा में हम धागे डाल रहे हैं तो ब्रूजिंग की संभावना रहती है। तो अगर आप कोई शादी पार्टी फंक्शन अटेंड करने वाले हैं तो इन ट्रीटमेंट्स को आप 15 दिन पहले कराएं, ताकि अगर जो भी समय लग रहा है उसको नॉर्मल होने में तो आपके पास एक टाइम स्पैन रहे, एक विंडो रहे टाइम का कि आप फंक्शन के दिन आपके फेस में कुछ ऐसा सूजन या नहीं दिखनी चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको RF या मेडविसाज या थर्माज ट्रीटमेंट या हाइफू ट्रीटमेंट की बात की, ये ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो यूजुअली आधे घंटे से 1 घंटे में आपका त्वचा सामान्य होती है। एज सच त्वचा में कोई
पंक्चर नहीं है, कोई नीडल नहीं है, तो उन लोगों के लिए जिनको नीडल से डर लगता है या जिनको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी बाहर का मटेरियल अपने बॉडी में नहीं डलवाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उनके लिए ये साउंड बेस्ड ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। इनको आप मेंटेनेंस के लिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार करवा सकते हैं। ये तो था कि आप लंबे समय तक कैसे युवा दिख सकते हैं, और ये 3 ट्रीटमेंट जो लिक्विड फेस लिफ्ट, थ्रेड लिफ्ट एंड साउंड बेस्ड एनर्जी डिवाइसेस से जो स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट है, इनकी आप मदद ले सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि आपकी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो आपके लाइफस्टाइल और हेल्दी लिविंग पे ही डिपेंडेंट है। आप क्या खाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं और कितना खुश रहते हैं, आप अपने मन में विचार कैसे लाते हैं, यही सब तय करता है कि आप लंबे समय तक युवा दिख सकते हैं, लंबे समय तक ग्लोइंग स्किन को एंजॉय कर सकते हैं। एज एन एंटी एजिंग डॉक्टर मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जो झुर्रियों से निजात पाना चाहते हैं। अक्सर हमारे आँखों के पास या माथे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं, या हमारे जो चीक्स हैं, स्किन लूज़ हो जाती है, फाइन लाइंस आने लगती हैं। और आजकल जिस तरह का लाइफस्टाइल है, पोल्यूशन है, समय से पहले आने लगती हैं। पहले के अगर आप जनरेशन्स में देखिए तो लोग 30 और 40 साल की उम्र तक भी काफ़ी युवा दिखते थे, उनकी त्वचा में काफ़ी ग्लो रहता था। पर आज की डेट में 20-22 साल की उम्र में ही हमको झुर्रियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तो फाइन लाइंस जैसे ही आनी शुरू होती हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फेस वॉश या क्लिंजर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर गलत फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल करने से आपकी त्वचा रूखी हो जाती है और फाइन लाइंस उसमें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो फेस वॉश होना चाहिए वो बहुत माइल्ड होना चाहिए और आपकी त्वचा के अनुरूप होना चाहिए। मतलब अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो झाग बनाने वाला या फोम बेस्ड आप क्लिंजर या फेस वॉश यूज़ करिए, और वो भी ऐसा होना चाहिए जो त्वचा को बहुत ज़्यादा ड्राई ना करे। अगर आपकी त्वचा सेंसिटिव है और आपकी एज 20+ या 30s है और फाइन लाइंस डेवलप होनी शुरू हो गई हैं, तो आपका फेस वॉश बहुत माइल्ड होना चाहिए और सोप फ्री होना चाहिए। तो आजकल इस तरह के बिना सोप वाले जो क्लिंजर्स आ गए हैं, उनका प्रयोग आपको करना चाहिए। दूसरा होता है कि फाइन लाइन का मैनेजमेंट घर में अगर हम करना चाहते हैं तो मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करिए। मॉइस्चराइज़र के लिए आप प्राकृतिक मॉइस्चराइज़र जो घर में होममेड पैक्स होते हैं, हनी और कुछ ऑयल्स को मिक्स करके बना सकते हैं, ओटमील या जौ के आटे को मिक्स करके बना सकते हैं। इन फेस पैक को यूज़ करने से भी आपका हाइड्रेशन इम्प्रूव होता है और त्वचा में चमक आती है। अगर हम बात करें कि मेडिकल प्रैक्टिस में मेडिकल प्रोसीजर्स क्या क्या हैं जो आपके फाइन लाइंस में सपोर्ट कर सकते हैं, तो इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट या पीआरपी ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर है, जो हम पेशेंट या व्यक्ति के ब्लड से ही उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और ये जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, इसको प्रोसेस करके उसमें जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और जो प्लाज्मा होता है उसको वापस इंजेक्ट करते हैं उस जगह पे जहाँ पे फाइन लाइंस हो रहे हैं या आपकी स्किन डल हो रही है। इस प्रक्रिया में लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगता है, और क्योंकि इसमें एक फाइन नीडल का या डर्मा पेन का प्रयोग किया जाता है, तो हम ट्रीटमेंट करने से पहले एक टॉपिकल एनेस्थीसिया या क्रीम बेस्ड एनेस्थीसिया त्वचा पे अप्लाई करते हैं ताकि उस त्वचा सुन्न हो जाए और आपको तकलीफ ना हो। पीआरपी के बाद अगर फाइन लाइंस का और आप नेक्स्ट लेवल पे ट्रीटमेंट चाहते हैं और एडवांस ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो हम ये सेग्रीगेट करते हैं कि ये जो झुर्रियाँ या लाइंस हैं आपकी, ये डायनेमिक लाइंस हैं या स्टैटिक लाइंस हैं। डायनेमिक लाइंस वो होती हैं जो कुछ एक्सप्रेशन देने पे, जैसे आप भवें टाइट करें या स्माइल करें तो आँखों के पास लाइनें आ रही हैं, तो ये लाइनें आपकी एक्सप्रेशन लाइंस या डायनेमिक लाइंस कहलाती हैं। मतलब जब आप बातचीत कर रहे हैं, जब आप अपना कोई भाव भंगिमा बना रहे हैं, तब वो लाइन बन रही है। तो वो जो लाइन बन रही होती है उनके लिए बोtulinum टॉक्सिन एक रामबाण दवा कह सकते हैं आप, क्योंकि वो मांसपेशियों को रिलैक्स कर देता है 4 महीने से 6 महीने के लिए, और वो जो लाइनें हैं वो आपकी बननी बंद हो जाती हैं। इसके अलावा आते हैं स्टैटिक लाइन। हमारा जो फेस है इसमें ये लाफिंग लाइंस होती हैं, आँखों के नीचे लाइन अक्सर बन जाती हैं, या फेस में जो फैट पैड है वो नीचे खिसकने की वजह से होठों के साइड में लाइंस बन जाती हैं। तो इन लाइंस को सपोर्ट करने के लिए आप थ्रेड लिफ्ट का सहारा ले सकते हैं या फिर फिलर्स का सहारा ले सकते हैं। फिलर या हाइलोरॉनिक एसिड एक प्रकार का जेल होता है और ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। तो जब उन रेखाओं में, जब उन लाइनों में हम उस फिलर को इंजेक्ट करते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करके उस हिस्से को फुल कर देता है, और आपकी जो गड्ढा बना है या हॉलोनेस है या लाइन है वो गायब हो जाती है और आपकी त्वचा में वापस कसाव आ जाता है। तो ये तो था फाइन लाइंस या झुर्रियों के बारे में। इसके अलावा आपको फिज़िकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी में इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं,
पॉजिटिव हार्मोन्स हैं जो आपकी त्वचा में कसाव लाते हैं। और आपके फूड में आपको शुगर और शुगर से रिलेटेड जो फूड हैं, जंक फूड हैं, उनको भी कम करना होता है, क्योंकि शुगर जब एक्सेस बॉडी में होती है तो हमारे जो त्वचा के कोशिकाएं हैं, खास तौर पे जो इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर्स में ये शुगर जाके ग्लाइकेशन करती है, जिससे आपके वो फाइबर्स कमज़ोर हो जाते हैं और आपकी त्वचा ढीली पड़ जाती है, उसका कसाव कम होता है और जिसके परिणाम स्वरूप आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपने डाइट में ये शुगर रिलेटेड फूड को कम करेंगे, शुगर और सॉल्ट दोनों को कम रखेंगे, तो आपकी त्वचा लंबे समय तक झुर्री मुक्त और फाइन लाइंस से अलग हटके ग्लोइंग रहेगी और कसाव रहेगा आपकी त्वचा में।